नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी एक मोटिवेशन स्टोरी आपको सुनकर बहुत पसंद आने वाली है। इसमें स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी है, आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इंग्लिश तो आप लोग हमेशा सीखते ही सीखते, नई नई वोकेबलरीज जो शब्दावली होती है उनके सही उच्चारण, ग्रामर, टेंसेज जिसमें रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है बी साइलेंट एंड गेट एवरीथिंग। बी यानी होता है होना या बनो, बी का यूज किया आता है, ठीक है। साइलेंट यानी चुप रहो, एंड गेट एवरीथिंग और सब कुछ पा लो, सब कुछ प्राप्त कर लो। गेट यानी होता है प्राप्त करना, मिलना, उसे गेट कहा जाता है। चलिए रीड करते हैं, फुल स्टॉप तक रीड करेंगे एक बार, फिर ट्रांसलेट करेंगे ताकि रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस हो जाए। इन ए स्मॉल टाउन देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड रोहन। इन यानी होता है में, अ स्मॉल टाउन, स्मॉल यानी छोटा, यानी छोटे से शहर में। देयर लिव्ड, तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। लिव्ड रहता था, लिव का सेकंड लिव्ड है ना। अ बॉय एक लड़का, नेम्ड यानी होता है नामक या फिर नाम का, रोहन। तो पूरा इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे होगा कि रोहन नाम का एक लड़का एक छोटे से शहर में रहता था। He was intelligent, hardworking and had big dreams. He was, वह था, intelligent जिसे हम बोलते हैं होशियार, बुद्धिमान, hardworking मेहनती, and और had यानी था, उसके क्या थे, big dreams बड़े सपने थे, उसके बड़े बड़े सपने थे। However, he had one habit that often got him into trouble. However, हालांकि, he had उसके पास था, फिर had का यूज किया गया है। had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो had यानी किसी के पास कुछ चीज था, ऐसे यूज किया था ना। तो क्या था, वन हैबिट, उसकी एक आदत थी, दैट जो है ना, ऑफन अक्सर, यहां पे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट लेटर है। गॉट हिम इनटू ट्रबल, गॉट हिम इनटू ट्रबल का मतलब क्या होता है, जो हमेशा उसे क्या करती, परेशानी में डाल देती थी। परेशानी में डाल देना, अक्सर परेशानी में डाल देती थी। क्या आदत थी देखिए, ही टॉक टू मच, वह टॉक्ड, यहां पे टॉल्कड नहीं पढ़ेंगे, टॉक्ड है ना, एल साइलेंट होता है। टू मच यानी बहुत ज्यादा को टू मच कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बात करता था, पास्ट सिंपल टेंस है, तो टॉक का टॉक्ड हो गया। वेन एवर ही लर्न समथिंग न्यू ही कुडंट कीप इट टू हिमसेल्फ। Whenever जब कभी भी, he learned वह सीखता था, लर्न का सेकंड लर्न ऐसे होता है ना, ईडी। समथिंग जब कभी भी कुछ भी सीखता था, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस, ता था, ती थी, या गया था, गया गई, खाया पिया, ऐसे यूज किया जाता है। कुछ नया सीखता था, वह कुडंट क्या था, कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं, नहीं सकता था, नहीं सक पाता था, ऐसे सेंटेंसेस के लिए कुडंट का यूज करते हैं। कीप यानी होता रखना, वो नहीं रख सकता था। इट यानी इसे, टू हिमसेल्फ यानी खुद के पास, उसे नहीं रख पाता था, जो भी कुछ नया करता था। ही वुड अनाउंस हिज प्लान्स टू एवरीवन, वह वुड का यूज भी यहाँ पे पास्ट के जैसे किया जा रहा है, वो करता था, क्या कर देता था, अनाउंस घोषणा कर देता था या सबको बता देता था। हिज प्लान्स अपनी योजनाओं के बारे में, टू एवरीवन हर किसी को, जो भी उसका प्लान था ना ऐसे करने वाला, सबको पहले से बता देता था। वेदर इट वॉज अबाउट स्टडीज, हिज एम्बिशंस और इवन पर्सनल गोल्स। वेदर यानी चाहे, ऐसे यूज किया तो उसे वेदर कहते, चाहे। इट वॉज अबाउट, ये अबाउट यानी के बारे में, के विषय में उसे अबाउट कहते हैं, वॉज यानी था। हिज स्टडीज चाहे वो उसकी पढ़ाई के बारे में था। हिज एम्बिशंस है ना, एम्बिशन यानी क्या, एम्बिशंस मतलब होती है उसकी जो महत्वाकांक्षा, क्या बनना चाहता है, एम्बिशंस, चाहे उसकी महत्वाकांक्षा की बात हो, और यानी होता है या। इवन पर्सनल गोल, पर्सनल गोल मतलब क्या होता है, जो हम व्यक्तिगत लक्ष्य बनाते हैं ना, कि मेरा गोल ये है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहती हूँ, पर्सनल गोल व्यक्तिगत लक्ष्य कहा जाता है। चाहे, इवन यानी यहां तक की, या फिर भी, दोनों के लिए यूज किया था इवन का। तो वे चाहे है ना ये सब चीज हो, पढ़ाई हो, महत्वाकांक्षा हो, या व्यक्तिगत जो भी उसके लक्ष्य हो, उसके बारे में वो सबको बता देता था। रोहन बिलीव दैट शेयरिंग हिज प्लान्स वुड मोटिवेट हिम। रोहन बिलीव्ड, रोहन विश्वास करता था, रोहन मानता था, दैट की शेयरिंग यानी बांटना, साझा करना, शेयर करना बोलते हैं, हिज प्लान्स अपनी योजना को साझा करना, वुड करता था, मोटिवेट हिम
उसे मोटिवेट करता था। मोटिवेट यानी प्रेरित, प्रेरणा करना, मोटिवेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसे लगता था कि मैं जो भी चीज़ों को बताता हूँ ये इससे मुझे क्या मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी, उसे ये लगता था, मोटिवेट करता। एंड ही लव्ड द अटेंशन एंड प्रेज he received from others, और he loved, वो प्यार करता था या पसंद करता था, तो loved ऐसे यूज करते हैं लव का सेकेंड फॉर्म। द अटेंशन का मतलब क्या होता है, जो ध्यान को, जो दूसरों से मिलने वाला अटेंशन ध्यान होता है, अटेंशन कहते हैं। एंड प्रेज यानी जो तारीफ होती है, प्रशंसा को प्रेज कहा जाता है। ही रिसीव, वो प्राप्त करता था, फ्रॉम अदर्स। क्लियर हो गया। तो भाई वो जो लोगों से, दूसरों से मिलने वाला ध्यान और प्रशंसा उसे बहुत पसंद थी, कोई तारीफ करता था बहुत पसंद आती थी, इसलिए वो सब बता देता था। हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिज आइडियाज, हिज फैमिली फेल्ट प्राउड ऑफ हिज एम्बिशन एंड हिज टीचर्स ऑफन इनकरेज्ड हिम। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, एडमायर्ड, ये भी होता है एडमायर्ड यानी किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, तो उसके दोस्त तारीफ करते थे। हिज आइडियाज, उसके जो विचार थे, जो प्लान थे, तारीफ करते थे। हिज फैमिली, और उसका परिवार, फेल्ट प्राउड यानी गर्व महसूस करता था। फील का सेकंड में फेल्ट होता है महसूस करना, प्राउड यानी गर्व, ऑफ हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा पर उसके परिवार वाले, है ना, गर्व महसूस करते थे। एंड हिज टीचर्स, और उसके शिक्षक, ऑफन, अक्सर, यहां पर भी ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। इनकरेज्ड हिम, इनकरेज करने है तो किसी को प्रोत्साहित करना आगे बढ़ने के लिए, हाँ भाई कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है, और शिक्षक हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे। बट डिस्पाइट हिज बिग टॉक्स, रोहन स्ट्रगल टू अचीव सक्सेस। लेकिन डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, हिज बिग टॉक्स मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बातें है ना, लेकिन बड़ी बड़ी बातों के बावजूद रोहन स्ट्रगल करना यानी क्या होता है, संघर्ष करना, तो उसी का स्ट्रगल, संघर्ष करता था, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, सक्सेस, सफलता। पता है इतना सब चीज बढ़िया था, सब तारीफ करते थे, गर्व महसूस करते थे, उसके बाद भी जो उसकी बड़ी बड़ी बातें थी ना, उसके बावजूद वो सफलता प्राप्त करने में हमेशा संघर्ष करता था, सफलता नहीं मिलती थी उसे। अब क्या हुआ देखिए। वन डे ही मेट एन ओल्ड वाइज मैन नेम्ड गुरुजी इन द टाउन्स टेम्पल। वन डे, एक दिन, ही मेट, वह मिला, मीट का MEE मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, वह मिला, एन ओल्ड वाइज मैन, एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति से, नेम्ड यानी नामक, गुरुजी नाम के, है ना, बुजुर्ग व्यक्ति से मिले। इन द टाउन्स टेम्पल, टाउन्स अपोस्ट्रोफी, बहुत सारे टाउन्स नहीं है, बहुत सारे नगर नहीं है, अब कॉमा लग गया, अपोस्ट्रोफी लग गया, एस काकी के, नगर के, टेम्पल यानी मंदिर में, ऐसे यूज किया जाएगा। तो गुरुजी है ना, एक दिन गुरुजी नाम के बुद्धिमान व्यक्ति एक शहर के मंदिर मिला। गुरुजी हैड सीन रोहन मेनी टाइम्स, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। गुरुजी हैड सीन, अब देखिए यहाँ पे हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, ये वाला यहाँ मीनिंग नहीं निकलेगा। हैड के बाद आप देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, भाई वर्ब मिल गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे सी का थर्ड फॉर्म सीन, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, तो आपको थर्ड फॉर्म मिल गया वर्ब का यदि हैड के बाद उस सेंटेंस में, तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए गुरुजी हैड सीन, गुरुजी ने देखा था, ऐसे यूज किया जाएगा, देखा था। तो यहां पे आप देखेंगे सीन क्या है, सी का सेकंड थर्ड फॉर्म है, सी सॉ सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है। गुरुजी ने देखा था रोहन को मेनी टाइम्स, बहुत बार, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, हमेशा अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए, तो देखे थे हमेशा अपने भविष्य को बात करते हुए लोगों के सामने। दैट डे, उस दिन, गुरुजी कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड, गुरुजी ने उसे बुलाया, कॉल्ड यानी पुकारना, बुलाना, एंड आस्क्ड, और पूछा, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, क्या पूछे देखिए। सन, यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर ड्रीम्स, बट हैव यू अचीव देम येट। सन, पुत्र, बेटे, यू ऑलवेज, तुम हमेशा, टॉक, बात करते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म मिल जाए सब्जेक्ट है ना, उस सेंटेंस में समझ जाइए ता है, ती है। अबाउट योर ड्रीम्स, तुम हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करते हो, बट, लेकिन, हैव यू अचीव्ड,
हैव यू अचीव्ड, अब देखिए यू हैव अचीव्ड यदि होता, हैव सब्जेक्ट के बाद होता, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, लिया है, जैसे होता यू हैव अचीव्ड तो क्या होता, तुमने प्राप्त कर लिया है, तुमने पा लिया है, तुमने हासिल कर लिया है, लेकिन हैव सब्जेक्ट के पहले लग गया। तो यदि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है ना, तो क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोडक्टिव वर्ड बन जाता है, प्रश्नवाचक, सॉरी इंट्रोगेटिव, मैं कई बार इंट्रोडक्टिव बोल देता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैव यू अचीव, क्या तुमने प्राप्त किया है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देम येट, दे मैंने उन्हें, येट यानी अभी तक, ऐसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या तुमने अभी तक प्राप्त कर लिया है जिसके बारे में तुम लोगों से बात करते हो। रोहन हेजिटेटेड, तो रोहन हेजिटेट का सेकंड फॉर्म हेजिटेटेड, मतलब जो मतलब झिझकना, हिचकिचाना, उसे हेजिटेटेड कहा जाता है। तो रोहन हिचकिचाया। ही हैड सेट मेनी गोल्स, फिर देखिए हैड सेट, ही हैड सेट, उसने सेट कर लिया था मेनी गोल्स। अब सेट यानी क्या होता है, स्थापित कर लेना, बना लेना, उसे निर्धारित कर लेना। उसने कई लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे। बट हैड अकम्प्लिश्ड वेरी लिटिल, हैड अकम्प्लिश्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट। अकम्प्लिश्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्राप्त कर लेना, पूरा करना, उसे अकम्प्लिश्ड कहा जाता है। लेकिन बहुत कम प्राप्त किया था उसने, लक्ष्य तो बहुत बनाया था कि बहुत कम प्राप्त किया था। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। रिप्लाई में एल के बाद वाई आता है तो वाई हट जाएगा और आईडी लग जाता है। गुरुजी, आई ट्राई माई बेस्ट बट थिंग्स डोंट गो एज प्लान। गुरुजी, आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूं, माई बेस्ट यानी मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, ऐसे हो जाएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। बट थिंग्स, लेकिन चीजें, डोंट गो, नहीं जाती। प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, यहाँ पे डू नॉट का यूज किया गया, जिसे शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। एज प्लान यानी जैसे योजना बनाई जाती थी वैसे उसके हिसाब से, योजना के हिसाब से, प्लान के हिसाब से चीजें नहीं होती। गुरुजी स्माइल एंड सेड, गुरुजी मुस्कुराए और कहा। स्माइल भी सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म, सेड भी सेकंड फॉर्म है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई। अब देखिए यहां पे गुरुजी उसे एक स्टोरी सुना रहे हैं, कहानी के अंदर एक कहानी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लेट मी टेल, मुझे बताने दो, तो भाई लेट का यूज किसी को कुछ करने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो भाई किसी को कुछ करने दो, तो वहां पे लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, वही लेट है, ठीक है। लेट मी टेल, तो मुझे बताने दो, ऐसे होता है। यू यानी तुम्हें, स्टोरी, मुझे तुम्हें एक कहानी बताने दो। दैट, जो विल हेल्प, मदद करेगी, तो गागीगे, विल लगा हुआ था फ्यूचर में, गागीगे, हेल्प मदद करेगी। यू यानी तुम्हें, अंडरस्टैंड समझने, वाई यानी क्यों, जो तुम्हें समझने में मदद करेगी कि आखिर क्यों हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा। चलिए देखते हैं गुरुजी ने कौन सी स्टोरी सुनाई। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, इन अ विलेज, एक गांव में, देयर वॉज अ फार्मर नेम्ड देव। देयर वॉज अ फार्मर, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हर बार आपको बताया हूं। वॉज अ फार्मर, एक किसान था, नेम यानी नामक, देव, तो क्या बोलेंगे आप, देव नामक एक किसान था। ही वॉज पुअर बट वेरी हार्ड वर्किंग, वह गरीब था, सॉरी, वह गरीब था, बट यानी लेकिन, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती था। देव हैड अ ड्रीम, अब यहां पे देखिए हैड के बाद कोई वर्ब है ना, तो हैड अ ड्रीम, तो देव का एक सपना था, ऐसे यूज किया जाएगा। देव का एक सपना था। टू ओन अ लार्ज फार्म फिल्ड विथ क्रॉप्स, ओन यानी क्या होता है, अपनाने का, मालिक बनने का, उसे ओन कहा जाता है। सपना था कि वो उसका क्या हो, अ लार्ज फार्म, फार्म यानी होता है खेत को भी बोल सकते हैं फार्म को, तो एक बहुत बड़ा खेत हो, फील्ड यानी जो भरा हुआ हो, विथ क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी फसल, क्रॉप्स फसलों को ऐसे यूज किया जाता है। तो देव का सपना था कि फसलों से भरा एक बड़ा खेत हो। एवरी डे, हर रोज, ही वर्कड टायरलेसली सेविंग एवरी पेनी, वह वर्कड काम करता था, टायरलेसली का मतलब बिना थके, उसे टायरलेसली कर, अथक परिश्रम जिसे कहते हैं, बिना थके काम करता था। सेविंग और बचाकर, एवरी पेनी, पाई पाई को एवरी पेनी कहा जाता है, एक एक पैसा ऐसे, और एक एक पैसा बचाता था। हाउएवर, हालांकि, ही हैड वन रूल, उसका था, क्या था, वन रूल यानी एक नियम था,
उसका एक नियम था, सबका भाई एक न एक रूल रहता ना, कई लोग मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई बोलता कुछ भी हो जाए, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, कोई बोलता किसी को ब्लॉक कर दो, अनब्लॉक नहीं, सबका एक न एक रूल रहता है। तो इसका एक रूल था, He never spoke about his plans to everyone. वह never यानी कभी नहीं, spoke यानी कहता था। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक है, स्पीक स्पोक स्पोकन, तो हम सेकंड फॉर्म स्पोक का यूज करें। वह कभी नहीं बताता था अबाउट यानी के बारे में, हिज प्लान्स अपनी योजनाओं के बारे में, टू एवरीवन प्रीपोजिशन है, किसे एनीवन किसी को भी योजना के बारे में नहीं बताता था, उसका रूल था। पीपल इन द विलेज ऑफन आस्क्ड, तो गांव इन द विलेज यानी गांव के लोग, ऑफन अक्सर, आस्क्ड पूछते थे, देव व्हाट आर यू वर्किंग सो हार्ड फॉर, व्हाट आर यू वर्किंग तुम क्या कर रहे हो, सो हार्ड यानी इतने, है ना, इतने कठिन परिश्रम क्या कर रहे हो, फॉर यानी के लिए, ऐसे। तो देखिए व्हाट आर यू वर्किंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछ रहे। देखिए व्हाट आर यू वर्किंग, यहां पे ऐसे होता है यू आर वर्किंग, तुम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, बट देखिए हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पहले आर लग गया, व्हाट आर यू वर्किंग, तो ये WH फैमिली का W ये भी लग गया, व्हाट लग गया, तुम काम कर रहे हो, सो हार्ड फॉर। तो देखिए एक गांव वाले ने पूछा भाई कि भाई तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बट ही वुड जस्ट स्माइल एंड से, लेकिन वह वुड यानी करता था, जस्ट स्माइल सिर्फ मुस्कुराता था और कहता था, यू विल सी आप देखोगे, व्हेन द टाइम इज राइट जब सही समय होगा। देखिए ये इसका नियम देखिए और उसका नियम देखिए, ये बोल रहा है आप देख लोगे जब सही समय आएगा ना, आप देख लोगे। Years passed and slowly they brought small pieces of land. Years passed मतलब होता है सालों गुजरे, and slowly और धीरे से, they bought देव ने खरीदा, buy का सेकंड फॉर्म bought होता है, BUY buy यानी खरीदना, उसी का सेकंड bought, देव ने खरीदा। Small pieces of land, land यानी होता है जमीन, तो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े खरीदे। He planted crops, expanded his farm and built a beautiful house. और उसने क्या किया, planted crops, plant यानी हम बोलते हैं बोना, लगाना, उसे planted कहा जाता है। तो उसने क्या किया, फसलें उगाई। एक्सपांड करना यानी क्या होता है, बढ़ाना, तो उसे एक्सपांडेड हो गया ना, विस्तृत करना। हिज फार्म और अपनी खेत को बड़ा किया, फैलाया। एंड बिल्ट और बनाया, बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट होता है, लास्ट में डी है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म टी हो जाता है, बिल्ट यानी बनाया। अ ब्यूटिफुल हाउस और एक सुंदर सा घर बनाया। द विलेजर्स वर शॉक्ड एट हाउ ही हैड अचीव्ड सो मच विदाउट इवन बोस्टिंग अबाउट इट। द विलेजर्स गांव वाले, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वाले, वर शॉक्ड हैरान थे, एट यानी होता है पर, हाउ यानी कैसे, ही हैड अचीव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद अचीव का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी अचीव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी अचीव्ड होता है, अचीव यानी प्राप्त करना। ही हैड अचीव्ड उसने प्राप्त कर लिया था, सो मच इतना ज्यादा, विदाउट यानी बिना, एवर बोस्टिंग यानी बिना कभी, बोस्टिंग यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करना, उसे बोस्ट करना बोलते हैं, अपने मुंह में एकदम तारीफ करना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसे बोस्टिंग कहते हैं। सेखी बघारना नॉर्मली शब्दों में, अबाउट इट इसके बारे में। तो देखिए लोगों ने भी पूछा, हैरान थे कि बिना अपने बारे में बस सेखी बघारे, बिना कुछ कहिए इतना ज्यादा कैसे हासिल कर लिया। वन डे एक दिन, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ देव्स विजिटेड हिम एंड आस्क्ड, एक पुराना दोस्त, यहाँ पे बूढ़ा दोस्त नहीं होगा, पुराना दोस्त होगा। अब ज्यादातर हम देखें ओल्ड मैन में क्या बोलते थे, बूढ़ा आदमी। अब ओल्ड फ्रेंड्स तो भाई बूढ़ा दोस्त ना बोल के पुराना दोस्त, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, पुराना भी होता है, और किसी की एज बताते तो भी ओल्ड का यूज करते हैं। आई एम 41 years old, तो ओल्ड यानी साल बताते तो भी। एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ देव्स, देव्स क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी, देव का एक पुराना दोस्त, विजिटेड मिलने आने को विजिट कहते हैं, उसका सेकंड विजिटेड मिलने आया, हिम उसके पास, एंड आस्क्ड और पूछा, Why didn't you ever tell anyone about your plans? Why यानी क्यों, didn't you ever tell, तो उसने पूछा भाई कि तुम किसी को क्यों नहीं बताते, एनीवन यानी किसी को भी क्यों नहीं बताते, अबाउट यानी के बारे में, योर प्लान्स अपनी योजनाओं के बारे में, भाई तुमने अपनी योजनाओं के बारे में कभी किसी को क्यों नहीं बताया। देव रिप्लाइड विद स्माइल, देव एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, When you talk too much,
जब आप टॉक यानी बात करते हो, टू मच यानी बहुत ज्यादा, जब आप बहुत ज्यादा बात करते हो अबाउट योर ड्रीम्स, अपने सपने के बारे में, टू थिंग्स हैपन, दो चीजें होती है। देखिए कितनी, अभी आप देखिए मोरल भी आने वाला है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जब तुम अपने सपनों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो ना, तो दो चीजें होती है। फर्स्ट, सबसे पहली चीज है पीपल, यानी कि जो लोग, हाँ बहुत अच्छी बात है। डिस्करेज यू, देखिए इनकरेज यानी क्या होता है, प्रोत्साहित करना, डिस्करेज यानी होता है हतोत्साहित करना, यानी किसी को बोलता है नहीं नहीं भाई तुम ये नहीं कर पाओगे, उसे डिस्करेज कहा जाता है। तो जब आप लोगों को सपने के बारे में बताओ, बहुत से लोग ऐसे आपको हतोत्साहित करेगा, नहीं भाई नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं, बड़ी बड़ी सपने देख रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो डिस्करेज करते हैं। सेकंड, दूसरा, योर एनर्जी इज वेस्टेड इन टॉकिंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग, बहुत अच्छी बात है। योर एनर्जी, आपकी जो शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, इज वेस्टेड, क्या हो जाती है, बर्बाद होती है, इन टॉकिंग, बात करने में, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ वर्किंग यानी काम करने के बजाय, बात करने में आपकी ऊर्जा ज्यादा खपत होती है। भाई उतने आप जितने देर बात कर रहे हो, उतने देर उस सपने को पूरा करने में आप यदि अपनी शक्ति लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। साइलेंस प्रोटेक्ट्स योर गोल्स, साइलेंस यानी जो चुपचाप, जो चुप्पी होती है, मौन होता है, आपके लक्ष्यों की रक्षा करती है। प्रोटेक्ट्स ऐसे ही ऐसे लगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। वर्ड्स आर लाइक एरोज, वर्ड्स है ना, ये वर्ड दुनिया नहीं है, वर्ड्स है ना शब्द, शब्द आर लाइक एरोज, लाइक यानी जैसे, आर यानी है, एरोज यानी होता तीर, शब्द तीर के जैसे हैं। वन शॉट दे कैन नॉट रिटर्न, है ना, वन शॉट यानी एक बार जब वो छूट जाते हैं, दे कैन नॉट रिटर्न, वो लौटते नहीं। आई चूज टू लेट माई सक्सेस स्पीक इंस्टेड, आई चूज, इसे चूज नहीं पढ़ेंगे, चूज ही पढ़े, चूज यानी होता है चुनना। आई चूज, मैंने चुना है, टू लेट माई सक्सेस स्पीक इंस्टेड, टू लेट माई सक्सेस स्पीक यानी मेरी सफलता को बोलने देना, इंस्टेड यानी के बजाय। देखिए कितनी बड़ी बात बोली उसने, बताया कि भाई एक बार छूट जाने के बाद शब्द वापस नहीं लौटते, मैंने इसके बजाय अपनी सफलता को बोलने दिया, यानी खुद ना बोलकर अपनी सफलता को बोलने दिया। सचिन तेंदुलकर के बारे में बोला जाता है ना कि वो कुछ होता था ना तो कुछ ऐसे बयानबाजी नहीं करते थे, वो उसका जवाब अपने बल्ले से देते थे, यानी बोलकर अपना समय बर्बाद नहीं करते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, है ना। एक दो लोगों को कमेंट आया था सर आप बीच में बहुत ज़्यादा बोलते तो मत बोला करें, बट ऐसे जो कुछ बीच में ऐसे क्षण आते हैं कि जहाँ पे हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है। केवल ऐसे ट्रांसलेट करना हो तो मैं तो फिर 5 मिनट में कर दूँ, तो या गूगल ट्रांसलेटर से आप लोग कर ले, बट उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती और सीख नहीं पाओगे, है ना, ये चीज़ बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक रहती है। हियरिंग द स्टोरी, कहानी को सुनकर, रोहन वॉज डीप इन थॉट, रोहन वॉज डीप इन थॉट, थॉट यानी तो विचार, तो वो गहरे विचार में पड़ गया, गहरी सोच में पड़ गया। अब देखिए रोहन को ये कहानी सुनाई गुरुजी ने, ऐसे ऐसे हुआ था। अब गुरुजी क्या बोले, गुरुजी कंटिन्यूड, गुरुजी ने आगे कहना जारी रखा, सन when you speak too much about your goals, two things happen. First, people may discourage you, not everyone will be happy for your success. बताया कि बेटे when you speak too much, जब आप बहुत ज्यादा बात करते हो, about your goals, अपने लक्ष्यों के बारे में, two things happen, वही दो चीजें बता रहे हैं, दो चीजें होती है। फर्स्ट, पहला, people may यानी शायद कर सकते हैं, तो may का यूज किया है, discourage you, लोग आपको डिस्करेज कर सकते हैं। नॉट एवरीवन विल बी हैप्पी, हर कोई खुश नहीं होगा, फॉर योर सक्सेस, आपकी सफलता के लिए हर कोई खुश नहीं होगा। सेकेंड, दूसरी चीज, द एक्साइटमेंट यू फील अबाउट योर गोल फेड्स अवे, एक्साइटमेंट यानी जो उत्साह होता है ना, एक्साइटमेंट होती है, यू फील जो आप महसूस करते हो, अबाउट योर गोल अपने लक्ष्य के बारे में, फेड्स अवे, फेड्स अवे का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना खत्म हो जाना, गायब हो जाना, फेड्स अवे कहा जाता है। तो बताइए कि भाई लोग हतोत्साहित करते हैं और हर कोई तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होगा। दूसरी बात, अपने लक्ष्यों को लेकर जो उत्साह तुम महसूस करते हो ना, वह खत्म हो जाता है। जब आप बार बार बोलोगे तो कोई लोग भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, आप भी बार बार बोल के। When you talk, जब आप बात करते हो, your mind believes you have already achieved something and you lose the motivation to actually work for it। बहुत अच्छी बात है, जब आप बात करते हो, योर माइंड बिलीव्स, आपका जो मन है, दिमाग है, वो मान लेता है, देखिए ता है बिलीव्स,
यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, तो हैव के बाद अचीव्ड है ना, ऑलरेडी पहले से, तो आप पहले से ही, आपका मन ये मान लेता है कि आप पहले से ही प्राप्त कर लिए हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, समथिंग यानी कुछ चीजों को, है ना। एंड यू लूज, और आप खो देते हो, द मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी जो प्रेरणा होती है, टू एक्चुअली वर्क फॉर इट। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे गुरुजी ने उन्हें बता दिया कि वही बात है कि जब आप खुद को क्या करते हो, बहुत ज़्यादा बताते हो, आपका मन ये मान लेता है कि भाई तुमने पहले से सब कुछ हासिल कर लिया है, और वास्तव में जो आप करने के लिए आपको जो मोटिवेशन चाहिए वो खत्म हो जाता है। भाई आप पहले से कूद रहे हो, कार लेने वाला हूँ, कार लेने वाला हूँ, कार लेने वाला हूँ, तो ऐसे होता ना, जब कार आप खुद लोगे या लेने वाले हो गए तो जो एक्साइटमेंट होती है लोगों में, जो सरप्राइज होता है वो खत्म हो जाता है। लेने वाला तो है यार, कल तो लेगा, ले लिया, हम बोल तो रहा था बहुत दिन से, और खुद का जो एक्साइटमेंट वो भी खत्म हो जाता है। सबको बता ही रहे हो पहले से, लेने वाला हूँ, लेने वाला हूँ, भगवान ने करे मालूम नहीं ले पाए, हो गया भैया बंठाधार, इसलिए पहले से मत बोलते हैं घर में, कूदे मत करो पहले से भैया, पहले सामान आने दो, नौकरी लगने दो, लोगों की नजर लग जाती। वाकई में ऐसे होता है, के बार लास्ट में बताऊंगा मोरल में। रोहन नाउ अंडरस्टूड, रोहन अब समझ चुका था, वाई हिज प्लान्स नेवर वर्क, क्यों उसकी जो योजनाएं हैं नेवर वर्क, काम क्यों नहीं करती थी, वो अब समझ गया। He was spending too much energy talking instead of acting. He was spending, वो बिता रहा था या खर्च कर रहा था, तो was के साथ ing from past continuous tense, बहुत ज्यादा ऊर्जा को खपा रहा था, खर्च कर रहा था, टॉकिंग बात करने में, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग यानी क्या होता है, कार्य करने को भी एक्टिंग कहा जाता है, केवल नाटक वाला एक्टिंग नहीं भाई, तो काम करने के बजाय बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था। ही आस्क्ड गुरुजी, उसने गुरुजी से पूछा, कैन आई स्टिल चेंज माई सेल्फ, कैन आई स्टिल, क्या मैं अब भी अपने आप को, माई सेल्फ मैंने खुद को बदल सकता हूं। गुरुजी स्माइल एंड सेड, गुरुजी मुस्कुराए और कहा, ऑफ कोर्स यानी होता है हाँ बिल्कुल, फ्रॉम टुडे स्पीक लेस एंड एक्ट मोर, आज से, उसे फ्रॉम टुडे बोलते आज से, स्पीक लेस कम बोलो, एंड एक्ट मोर और ज्यादा काम करो। लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज, लेट योर सक्सेस, तो लेट यानी करने दो, योर सक्सेस मेक द नॉइज मतलब क्या आता है, आपकी सफलता को शोर करने दो, सफलता को शोर करने दो, शोर मचाने दो। नॉट योर वर्ड्स, ना कि अपने शब्दों को, अपने शब्दों का शोर मत मचाओ, अपनी सफलता का शोर मचाओ। रिमेंबर, याद रखो, साइलेंस इज पावरफुल, मौन शक्तिशाली है। फ्रॉम दैट डे रोहन चेंज्ड हिज वेज, उस दिन से, है ना, रोहन ने हिज वेज यानी अपना तरीका बदल लिया, चेंज का सेकंड चेंज्ड। ही स्टॉप डिस्कसिंग हिज प्लान्स विथ एवरीवन, उसने बंद कर दिया, डिस्कसिंग यानी चर्चा करना, हिज प्लान्स अपनी योजनाओं के बारे में, विथ एवरीवन अपनी प्लान की जो चर्चा थी ना, हर किसी से बंद कर दिया चर्चा करना। इंस्टेड यानी के बजाय, ही फोकस्ड ऑन टेकिंग एक्शंस, ही फोकस्ड उसने ध्यान दिया, ऑन टेकिंग एक्शन यानी वही टेकिंग एक्शन मतलब कार्य करने का, तो उसने कार्यवाही करने पर ध्यान केंद्रित किया। ही स्टडीड हार्डर, वर्क टूवर्ड्स हिज ड्रीम्स इन साइलेंस एंड अवॉइडेड अननेसेसरी डिस्कशंस, और उसने स्टडीड हार्डर यानी बहुत कड़ी मेहनत की, बड़ी कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, वर्क काम किया, टूवर्ड्स यानी की, और हिज ड्रीम्स अपने सपने की ओर ध्यान दिया, कार्य किया, इन साइलेंस यानी मौन रहकर अपने सपनों की ओर उसने कार्य किया। एंड अवॉइडेड, और अवॉइड करने किसी चीज को नकार देना, अननेसेसरी डिस्कशन यानी जो अनावश्यक जो चर्चाएं बातचीत होती हैं उसे उसने क्या कर दिया, उससे दूर रहा, अवॉइड कर दिया। एज मंथ्स पास्ड, और जब महीने गुजरे या जैसे जैसे महीने गुजरे, रोहन सॉ अ डिफरेंस, रोहन ने एक अंतर दिखाई, डिफरेंस यानी क्या था, अंतर। तो क्या हुआ, जैसे जैसे महीने बीतेगा रोहन को फर्क महसूस होने लगा। ही वॉज अचीविंग मोर, उसने ज्यादा प्राप्त करने लगा। हिज कॉन्फिडेंस ग्रीव एंड ही नो लॉन्गर नीडेड एक्सटर्नल वैलिडेशन, हिज कॉन्फिडेंस ग्रीव, और उसका जो आत्मविश्वास था वो क्या हुआ, बढ़ रहा था, बढ़ गया। एंड ही नो लॉन्गर नीडेड, अब उसे और जरूरत नहीं थी एक्सटर्नल यानी तो बाहरी वैलिडेशन, और उसे अब बाहरी मान्यताओं की जरूरत नहीं थी कि भाई ये ऐसे बोलेगा वो ऐसा, तो नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी उसे। When the results of his final exams were announced, जब उसके फाइनल एग्जाम्स है ना, वही हम क्या बोल सकते हैं, अंतिम परीक्षा, फाइनल एग्जाम, बोर्ड मतलब एनुअल एग्जाम बोल सकते हैं।
वर अनाउंस्ड यानी घोषणा की गई उनके परिणामों का, अंतिम परीक्षा की जब परिणामों की घोषणा की गई। रोहन हैड टॉप्ड द स्कूल, रोहन ने अपने विद्यालय में टॉप्ड किया था, दिया था, लिया था। टॉप्ड यानी होता है सबसे ऊंचे अंक प्राप्त करना, प्रथम स्थान जिसे कहा जाता है, उसने उच्च स्थान प्राप्त किया। पीपल वर सरप्राइज्ड बाय हिज ट्रांसफॉर्मेशन, लोग हैरान थे, है ना, बाय यानी द्वारा, हिज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परिवर्तन को, उसे परिवर्तन से लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया, पहले तो बहुत बात करता था। हिज फ्रेंड्स आस्क्ड, उसके दोस्त पूछते थे, हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया, तो डिड का यूज किया गया, तो वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डू का यूज करेंगे। ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है, ध्यान देंगे। अब ये नहीं बोल सर डू भी हेल्पिंग वर्ब का यूज भी हो गया, डिड का भी हो गया, नहीं भी, डिड हेल्पिंग वर्ब है। डू डिड डन ये मेन वर्ब में यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब में भी डू डिड डन का यूज किया जाता है, ये भी डू और डिड का किया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके दोस्तों ने पूछा तुमने ऐसे कैसे किया। रोहन जस्ट स्माइल्ड एंड रिमेंबर्ड गुरुजी's वर्ड, देखिए रोहन बस मुस्कुराया और गुरुजी के शब्दों को याद किया। बी साइलेंट एंड गेट एवरीथिंग, देखिए हमारा टाइटल भी है, चुप रहो और सब कुछ पालो। बोला ज्यादा बोलना बेकार है, गुरुजी ने बताया। ईयर्स लेटर, सालों बाद, रोहन बिकेम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं उद्यमी, व्यवसायी होता है ना, उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और इसके कुछ एंटरप्रेन्योर, ऐसे एंटरप्रेन्योर आज ऐसे कुछ होता है, एंटरप्रेन्योर वो ब्रिटिश अमेरिकन में होता है, एंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हैं इसको आप। तो एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, व्यवसायी जो कहते हैं, जोखिम उठाने वाला, उसे भी एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। बहुत बड़ा उद्यमी बन गया। इंस्पायरिंग अदर्स विथ स्टोरी, और अपनी कहानी से लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया, प्रेरणा है ना, प्रेरित किया। ही प्रूव्ड दैट रियल सक्सेस कम्स नॉट फ्रॉम टॉकिंग बट फ्रॉम एक्टिंग, उसने साबित किया कि असली सफलता कम्स यानी आती है, फिर प्रेजेंट सिंपल ले तो कम था, कम्स हो गया। नॉट फ्रॉम टॉकिंग बात करने से नहीं, बल्कि फ्रॉम एक्टिंग लेकिन कार्य करने से। ठीक है, क्लियर हो गया, साबित कर दिया कि असली सफलता बातों से नहीं बल्कि काम करने से मिलती है। समटाइम्स कई बार साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल टूल, जो मौन है सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। स्पीक लेस कम बोलो, वर्क मोर ज्यादा काम करो, एंड लेट योर सक्सेस डू द टॉकिंग, और अपने सफलता को बात करने दो, सफलता को बोलने दो। आप कम बात करो और शांत रहो, मेहनत करो, आपकी सफलता को बोलने दो। तो ये थी आज की बेहतरीन स्टोरी, और आपने इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि बहुत से लोगों की आदत रहती है पहले से बोलेंगे मैं ये करने जा रहा हूँ, फार्म डालने वाला हूँ, ये मुर्गी फार्म डालूंगा, ऐसे करूँगा, शेख चिल्ली वाला। हाँ, ऐसी बात नहीं कि सफल नहीं होते, बहुत से लोग होते भी, बात ऐसे नहीं कि बोल रहे नहीं होंगे, लेकिन हमें जो हमारे बोलना चाहिए, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और जो हमारे शिक्षक हैं, विद्वान हैं, वो सब यही कहते हैं कि अपनी योजनाओं के बारे में ज़्यादा मत बताओ। 2-3 इसके नुकसान आप से भी जानते हो, आपने बढ़िया प्लान बनाया, ऐसे करेंगे वैसे, जैसे चोर है, मान लीजिए, एकदम एग्जाम्पल तो बुरा है लेकिन समझ लीजिए, मान लीजिए कोई चोर है, अब वो पहले से बता रहा है भैया मैं यहाँ जाके ऐसे चोरी करूंगा, तुम यहाँ देखना वहाँ देखना, भाई जरूरी थोड़ी सा ईमानदार। ये 2 लोग बोले अरे अच्छा चोरी करने वाले हो, ठीक है, ये बता दिया पुलिस को, ये प्लान के अनुसार चल रहा है, पुलिस आके पकड़ लिया। अब यही ने किसी को नहीं बताया होता और वो सीधा जाके चोरी कर लेता तो भाई सक्सेस हो जाता। गलत चीज़ है, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा लोगों को बताएंगे मैं ऐसे करने वाला हूँ, तो आजकल के ज़माने में जानते हैं ना आप कि आपको प्रेरित करने वाले से ज़्यादा आपको हतोत्साहित करने वाले होंगे, प्रोत्साहित करने से ज़्यादा हतोत्साहित करने वाले होंगे, है ना, आपको डिस्करेज करने वाले ज़्यादा होंगे, और जलन की भाव रखने वाले भी लोग बहुत होते हैं। पता चल जाएगा अच्छा ये करने वाले है तो बढ़िया कमाएगा यार, तो मुझसे ज़्यादा कमाने लगेगा। परिवार में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जलन की भावना रखते हैं, आपसे भी जानते भी, बहुत लोग अनुभव भी हुआ होगा कि बहुत से लोग जलने लग जाते हैं, ये करने वाला है। तो कई बार क्या होता है, वो लोग अड़चने पैदा करते हैं। ये भी आप देख पहले से बता दोगे तो वो लोग आपको सफल होने में सहायता नहीं करेंगे, वो लोग ये कोशिश करेंगे आप किस प्रकार से उस लक्ष्य तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ, कैसे आप वो काम मत कर पाओ, कैसे भी करके वो रिजेक्ट हो जाए, वो काम सफल ना हो। कई लोग उसी काम में लग जाए, सब काम नाम छोड़ के अपना काम को छोड़ के आपके पीछे लग जाएंगे, इसको भैया आगे नहीं बढ़ने देना है। हाँ, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, ये आज की सच्चाई है कलयुग में। अपना काम नहीं करेंगे, दूसरे के काम में अड़चन डालने का काम करते हैं। इसलिए पहले हमारे यहाँ मम्मी पापा खुद ही बोलते थे, जैसे हेरा फेरी में अरे क्या कुछ तो था, भूल गया मैं,
कि चिल्ला चिल्ला कर प्लान बता देगा क्या, ऐसे कुछ था ना। तो वही है, आप सबको हर चीज़ चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ये योजना है। तो बहुत से लोग रहते हैं, पहला चीज़ तो ये है कि जो आपको एक तो हतोत्साहित करेंगे। 4 लोगों को प्लान बताओगे, हो सकता है 4 लोग बोल दें अरे नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं बनता, ऐसे कैसे हो जाएगा, वो भी तो ट्राई किया था। आपको 10 एग्जाम्पल देंगे उस काम को असफल होने की कि ये आदमी भी तो किया था, फेल हो गया, वो तो इतना पैसे वाला था, फेल हो गया, वो तो बहुत दिमाग वाला, फिर तुम कहाँ कर पाओगे। अब आप 4 जगह बताए, 4 जगह से आपको निराशा हाथ मिली। आप जो अच्छा थोड़ा सा आपके में लक्ष्य को है ना, सपने थे पूरे करने के, 4 लोगों की बात सुनकर वहीं पे आप ढीले पड़ गए। आपके मन में हताशा पहले ही आ गई, हाँ यार वो तो उतने पैसे वाला होकर नहीं कर पाया, मैं तो पूरा अपने घर का पैसा फंसा रहा हूँ, ऐसे होगा तो वैसे होगा, तो जोखिम उठाने को आप तैयार नहीं हो। क्यों? हतोत्साहित। आपने बताया है वही आप नहीं बताते, आप सीधा शुरू कर देते काम को, छोड़ो ना भैया हम देखा जाएगा जो होगा। आप काम करते, हो सकता है सफल हो जाए, आप अच्छे से सफल हो जाए, बहुत अच्छा नाम कमा ले। आपने पूछा 10 में से 4-5 लोग तो यही बोल रहे, निगेटिव बोल रहे, तो आपके मन में ये भावना आ जाती है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात वही है कि लोग क्या करते हैं, आपके जो आपके गोल है उसको पूरा नहीं होने देते। वो लोग कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं कि नहीं भाई ये वो काम को ना कर पाए। इसलिए जो 2 बात उन्होंने बताई थी ना कि भाई ये दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। किसी को भी ये सब चीज़ को पहले से योजनाओं के बारे में नहीं बताना है। आपको शांत रहकर वो काम आपको करना है, ज़्यादा बात नहीं करना है। उस जो आप बात करने में जो ऊर्जा आप खर्च कर रहे हो, उतना समय आपके काम को, अपने लक्ष्य को, अपने सपने को पूरा करने में आप लगा दोगे ना, तो वो आपके काम आएंगे ना। बात करने से कोई सफल हो जाता है तो फिर बात ही क्या है, एक से एक बात करते हैं। हम बनने वाला हूँ भारत का दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ऐसे करूँगा, अमीर बन जाते यदि बात करने से अमीर होते तो। लेकिन आप सभी जानते हैं केवल बात करने से, चर्चा करने से, प्लान बनाने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप दिन भर बोलते रहो, जब तक कि आप उस पर एक्ट नहीं करोगे, उस पर आप कार्य नहीं करोगे, कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका जो लक्ष्य है, जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं होने वाले। इसलिए आप लोग किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बहुत से लोगों को बताएं ना। वही वाली बात है, लेने वाला हूँ कार मैं, अब ये लेने वाला हूँ, मेरा नौकरी लगने ही वाला है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, भगवान न करके भी स्टे लग गया नौकरी में। होता है, स्टे लग जाता है नौकरी में। लो भैया चिल्ला चिल्ला के दुनिया भर को बता दिए, एक से स्टेटस रख लिए, अब मैं बनने वाला हूँ पुलिस ऑफिसर, अब मैं बनने वाला हूँ शिक्षक, अब मैं बनने वाला हूँ, अब मेरा यही इनाम मिलने वाला है। पता चला भगवान न करे वो नहीं पूरा हुआ, तो वो तो मिलता, उतना सम्मान नहीं मिलता, उससे ज़्यादा बेइज्जती तो अब होने वाली है आपकी। क्यों भाई, आपको तो मिलने वाला था, क्या हो गया नौकरी, अरे ऐसे हो गया भैया, अरे 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 मैं तो पहले ही बोला था नहीं मिलेगी। और लोग आपको चिढ़ाने लगेंगे, बुरा भला बोलने लगेंगे। तो भाई सबसे अच्छी बात है, आप किसी को नहीं बताओगे ना, तो मान लो आपको सफल नहीं हो पाए तो आपकी बात है, आपसी बात है भाई, घर में आप लोग की बात है, नहीं हो पाए सफल, किसको पता चल रहा है आपने क्या कोशिश की क्या नहीं की, छोड़ो, 2-4 लोग देखे अलग चीज़ है। लेकिन अब पहले से ही बड़ाई मार मार के मैं ऐसे धंधा करूंगा, करोड़ों कमाऊंगा, ये वो बोल के गए, नहीं हुआ ना, तो मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा आ जाए। आप सफल हो गए उतना आपको बधाई नहीं देंगे, जितना आप असफल हो गए तो ढूंढ ढूंढ के आपको घर के अंदर जा जा के आपको बधाई देने आएंगे। बधाई मतलब आपको बुरा खरी खोटी सुनाने चले आएंगे। अरे भैया क्या हुआ, हो गया ना, मैं तो पहले ही बोला था आप नहीं कर पाओगे, नहीं चलेगा दुकान, आप नहीं बन सकते पुलिस ऑफिसर, आप नहीं ये कर सकते, आप अच्छा नहीं गा पाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप स्पोर्ट्स में नहीं जीत पाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी जानते हैं। इसलिए बहुत से युवा वर्ग के भी देखते हैं, मैं हमारे चैनल में दिख जाता है कि कितने साल से कितने साल के लोग देखते हैं। तो ज़्यादातर 18 साल से लेके 45 साल के, ज़्यादातर 18 से 45 के बीच के जो, अब वो यूथ ही कहा जाएगा पूरा, माने जाए एक हिसाब से तो वो लोग ही हैं। तो बहुत से बच्चे भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो आप लोग अनुभव लीजिए। बहुत से लोग तो अनुभवी हैं जो स्टोरी सुन रहे हैं, उनके पास अनुभव, इनसे भी अच्छा अनुभव है। वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि भाई क्या क्या अपना अनुभव, बिल्कुल कमेंट करें कि हमें किस प्रकार से चुप रहकर काम करना है। अपने जो अपने हम ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं केवल बात करने में, सेखी बघारने में, उसका उपयोग हम अच्छे काम में, अपने सपने को पूरा करने में हमें लगाना चाहिए। ये थी स्टोरी ये थी आज की मोरल। पहले से ही लोगों को ना बताएं कि आपने कितना पढ़ाई कर लिया है, कितना रट लिया है। आप सीधा पढ़िए, एग्ज़ाम दिलाइए। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, 4 दिन में ये कर लूँगा, 5 दिन में कर दूँगा, ऐसी इंग्लिश बोलूँगा ना, नहीं वैसे मत बोलिए। नहीं बोल पाओगे तो लोग हंसेंगे, बुरा बना, उसे छोड़िए, लोगों को छोड़ दीजिए। आप दुनिया को मत बताइए, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, सीखते रहिए से। आप सीधा जब सीख जाओगे ना, तब इंग्लिश से बोलना लिखना ट्रांसलेशन करना शुरू कर दोगे ना, लोग बोलेंगे बाप रे, तो ऐसे पढ़ के तुरंत ट्रांसलेट कर दे रहा है, तुरंत बोल ले रहा है, या तुरंत ये कर पा रही है। उस समय लोग हैरान हो जाएंगे, ना तो
किसी प्रकार की बुराई नहीं ढूंढ पाएंगे उस समय, फिर बोलेंगे तो वाकई में कब चुपचाप मेहनत कर लिया पता ही नहीं चला। बताएंगे आपकी स्टोरी कैसी लगी, आज की मोरल कैसी लगी, समझाने का तरीका पसंद आया कि नहीं। बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे हैं, हालांकि मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ तो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए नहीं बता पाता कि हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो, या किसी को ये पता हो किसी को ये नहीं पता। इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, हर एक का तो मीनिंग बताता ही हूँ मैं, है ना, तो उसे आप लोग क्या कर लिया करें, अपने शब्दों में लिख लिया करें और उसका मीनिंग भी लिख लिया करें, और आपकी अलग वोकैबुलरी तैयार होगी। जो आपको नहीं पता है वो वाली वोकैबुलरी जो कोई भी नहीं बना के दे सकता। भाई मैं कैसे जानूंगा कि आपको कौन कौन सा शब्द नहीं पता है, मैं आपके नाम से वोकैबुलरी नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप अपने लिए वोकैबुलरी तैयार कर सकते हो जो आप नहीं जानते हो। तो आपके लिए आपकी वोकैबुलरी जो बोलना चाहिए, शब्दावली जो है वो आप ही बना सकते हो, अपने डिक्शनरी तैयार कर सकते हो। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं भगत सिंह जी और राजगुरु इन सब वीडियो लाने वाला था, बस किसी के कारण से नहीं ला पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और शहीद दिवस है ना, कल था 24 तारीख को, तो सॉरी आज कल था 23 मार्च को, है ना। तो आप सभी जानते हैं देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, तो उन सभी हमारे शहीदों को नमन है। और आप लोग चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग फिर से एक बार ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि आपको कितना समझ आया है। जो मेंबरशिप लिए हुए हैं उनके लिए भी वीडियो लाने वाला हूँ आज। मैं बीच बीच में वीडियो डालते रहता हूँ, जो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ उसे भी डालता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।